दक्षिण भारत एक बार फिर मौसम की मार झेलने के लिए तैयार खड़ा है। आसमान में उठता एक विशाल तूफान, समुद्र में उफनती लहरें और तटों पर बढ़ती बेचैनी, इन सब के बीच भारतीय मौसम विभाग का नया अलर्ट पूरे दक्षिणी भारत को सावधान कर रहा है। चक्रवात दितवा अब अपनी दिशा बदल चुका है और उसका निशाना सीधे उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाके है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में तेजी से ताकत जुटा रहा ये तूफान अब एक गंभीर खतरे के रूप में बदलता ही जा रहा है। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि तूफान की रफ्तार सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि जमीनी तैयारियों में भी हलचल मचा रही है। वो कहते हैं, शुक्रवार रात और शनिवार सुबह के बीच ये चक्रवात श्रीलंका के ऊपर से गुजरेगा और वहां से निकलकर बंगाल की खाड़ी में और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और यही वजह है कि भारतीय तटों को अलर्ट पर रखा गया है। 29 नवंबर की रात तक दितवा तमिलनाडु की जमीन के बेहद करीब होगा और अगले ही दिन यानी 30 नवंबर की सुबह पुडुचेरी, कड्रोल, चेन्नई के तटों से होकर गुजर जाने का अनुमान है। इसके बाद ये तूफान आंध्र तट की ओर बढ़ेगा और 1 दिसंबर तक धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन प्रकृति का ये बदलता रूप हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं होता। हवा की रफ्तार 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ऐसी हवा जो पेड़ों को उखाड़ सकती है, कच्चे घरों को हिला सकती है, बिजली की लाइनों को गिरा सकती है। और यही कारण है कि तमिलनाडु सरकार ने तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कुडलोर, विल्लुपुरम, मयिलादुथुराई, चेंगलपट्टू और पुडुचेरी ये सभी इलाके खतरे के सीधे निशान पर हैं। जिन इलाकों में लोग रोज शाम को समुद्र किनारे टहलने जाते थे, आज वही लोग अपने दरवाजों पर खड़े आसमान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि तूफान के साथ सिर्फ तेज हवाएं नहीं बल्कि भारी से अत्यधिक भारी बारिश भी आने वाली है। खेतों में खड़ी फसलें, सब्जियां, फूल कई किसानों के लिए ये अगले 48 घंटे उनके पूरे सीजन के भविष्य का फैसला करेंगे। बिजली कटौती, टीन की छतों का उखड़ना, अस्थायी ढांचों के गिरने का खतरा, सब कुछ सामने खड़ा है। बारिश से शहरों में जलभराव भी एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है और कई सड़कों पर यातायात रुक सकता है। जहां बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, वहीं अब हालात ऐसे हैं कि 1 दिसंबर को तमिलनाडु के कई इलाकों में स्कूल बंद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और अभिभावकों से ये कहा गया है कि वो स्कूल प्रशासन से अपडेट लेते रहें। तूफान दितवा का असर सिर्फ तमिलनाडु और पुडुचेरी तक सीमित नहीं है। केरल में भी मध्यम से तेज बारिश की आशंका है। आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी बहुत भारी बारिश चेतावनी दी गई है और तेलंगाना में रविवार को मौसम अचानक बिगड़ सकता है। दक्षिण भारत के कई राज्य इस समय एक संयुक्त चुनौती का सामना कर रहे हैं और हर राज्य प्रशासन तैयारियों को मजबूत कर रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जैसे जैसे ये चक्रवात आगे बढ़ेगा, इसकी तीव्रता धीरे धीरे कम होगी, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में 1 दिसंबर तक मौसम सामान्य होने की उम्मीद नहीं है। दितवा भले ही अपनी ताकत घटा दे, लेकिन इसके बाद भी बारिश कुछ इलाकों का पीछा छोड़ने वाली नहीं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तैयारियां इस तूफान की रफ्तार को मात दे पाएंगी? क्या दक्षिण भारत इस चुनौती को बिना बड़े नुकसान के झेल पाएगा? मौसम का ये अध्याय फिर एक बार हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी विशाल, कितनी शक्तिशाली और कितनी अनिश्चित है, और इस अनिश्चितता के बीच सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।